नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। फिलहाल आज हो चुका है 27 जून। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे दोस्तों बड़ी खबर। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत। अभिषेक यादव इटावा से अभिषेक यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जी हाँ, 3 जुलाई को होने है चुनाव, लेकिन उससे पहले सपा के खुल गया है खाता। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी और एआईएमआईएम के गठबंधन संभव, दोनों दलों के नेताओं के बीच चल रही बातचीत। जानेंगे आखिर क्या कुछ है। इस बीच चुनावी मोड में भी बीजेपी दिख रही है। 4 राज्यों में सत्ता बचाने को महामंथन किया है। यूपी को लेकर बनाई रणनीति, ये भी बताएंगे। और इस बीच यूपी में कैसे भारतीय जनता पार्टी हार के डर से अब डीएम और एसपी लड़ रहे चुनाव। अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को ही पुलिस प्रशासन नहीं करने दे रही नामांकन। अखिलेश ने वीडियो शेयर करके बोला हार चुकी है यूपी की योगी सरकार। 2022 के पहले किसानों ने हुंकार भर दी है। फिर से 9 और 24 जुलाई को दिल्ली कूच करने की तैयारी यूपी से। इस बीच 22 चुनाव से पहले योगी की कैसे बढ़ सकती है मुसीबत। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी का यूपी मिशन शुरुआत। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन तेज, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर यूपी पंचायत चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट और यूपी विधानसभा चुनाव की एक खबरें हम आपको देंगे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष में एक तरीके से समाजवादी पार्टी का बजा डंका। अभिषेक यादव निर्विरोध निर्वाचित। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के हाथ लगी बड़ी जीत। सपा के गढ़ यूपी के इटावा में एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अभिषेक यादव निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके हैं। शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया और इसके साथ ही इस पद के लिए सिर्फ अभिषेक यादव ही एकमात्र नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसके बाद उनके निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किया गया। इस बीच चुनाव से पहले भी अभिषेक यादव जिला पंचायत अध्यक्ष ही थे। आपको बता दें कि इटावा के उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश ने बताया है कि दोपहर निर्वाचन के 1 बजे के आसपास अभिषेक यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उसके बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद में प्रत्याशी कोई भी व्यक्ति निर्वाचित नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत प्रत्याशी के लिए आवेदन नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें निर्विरोध निर्वाचन कर दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के हाथ लगी ये बड़ी जीत है। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी अपडेट है कि 3 जुलाई को इसका मतदान होने वाला है। कल नामांकन दाखिल किया है पूरे प्रदेश भर में। कई जगह झड़प की खबरें भी आई हैं। देवरिया में झड़प की खबरें निकल के आई हैं। सबसे बड़ी खबर तो गोरखपुर से निकल के आई, जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वहाँ के प्रशासन द्वारा नामांकन करने से ही रोका जाने लगा। जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस वीडियो को भी ट्वीट किया, जिसके बाद उन्होंने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि गोरखपुर व अन्य जगह जिस तरीके से भाजपा सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी ही सीटें कम देंगी। इस तरीके से अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया है। इसके साथ ही एक और ही इसी तरीके की बड़ी खबर आई, जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बीच बीजेपी सांसद पर किडनैप करने का आरोप लगा है। दरअसल जिला पंचायत बागपत से ताज़ा मामला आया है। बागपत के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बड़ा ड्रामा देखने को मिला। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी ममता किशोर ने स्थानीय भाजपा सांसद सतपाल सिंह पर अपहरण कर जबरदस्ती पार्टी ज्वाइन करने का आरोप लगाया। दरअसल शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही रालोद से जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी ममता किशोर अपने पति जय किशोर के साथ भाजपा में शामिल हो गई। ममता ने स्थानीय सांसद सतपाल सिंह की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की थी। ममता के भाजपा में जाने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे बीजेपी की जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद घटनाक्रम पूरी तरीके से बदल गया। ममता किशोर दोबारा अपने पति जय किशोर के साथ रालोद में वापस आ गई और इसके बाद फिर रालोद में वापसी के बाद उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद सतपाल सिंह उन पर जबरदस्ती अपहरण लगाया है। तो दोस्तों ये जिला पंचायत में इस तरीके के घटनाक्रम कल पूरे दिन भर देखने को मिला। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक्शन में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में लापरवाही बरतने पर 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शनिवार को हटाए जाने संबंधी कार्यवाही की भी जानकारी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर के जिला अध्यक्षों को उनके पद से पदमुक्त कर दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दे दी है। माना जा रहा है कि फिलहाल इनमें धोखाधड़ी और धांधली का लोकतांत्रिक आचरण का परिचय दिया था। और इस बीच आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों की जो लापरवाही थी जिला पंचायत चुनाव में, उससे संबंधित पार्टी ने ये एक्शन लिया है। तो दोस्तों 11 के 11 जिला अध्यक्षों पर अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया है। ये भी एक एक्शन अखिलेश यादव को देखने को मिला। फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट बीजेपी चुनाव मोड में आई। सत्ता में बने रहने के लिए 4 राज्यों के बीच महामंथन तैयार। अगले साल यूपी सहित 5 राज्यों में होने जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयारियों में जुट गई। शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मैराथन बैठक की, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री शामिल रहे। सूत्रों ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। साथ ही इन राज्यों में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई है। पार्टी नेताओं ने बताया है कि बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू जैसे नेता शामिल हुए थे। तो दोस्तों बैठक के बाद यूपी को लेकर भी चर्चा हुई। अगली खबर लेते हैं। प्रियंका गांधी अगले महीने से करेंगी मिशन यूपी की शुरुआत। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगी मंथन। यूपी के विधानसभा चुनाव भले ही अभी 7 से 8 महीने बचे हों, लेकिन अभी से ही हर राजनीतिक दल ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में बैठकों का दौर चला। समाजवादी पार्टी प्रत्याशित के लिए आए आवेदन को जल्द से जल्द छांटकर टिकटों की घोषणा करनी चाहिए। इसी बीच यूपी में 3 दशक पहले सत्ता में दूर कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी में अपने अभियान की शुरुआत करने लगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जुलाई के पहले हफ्ते में लखनऊ भी आ रही हैं और इस बीच प्रतिदिन 5 दिन लखनऊ में रहकर संगठन की बैठकें करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पता है कि फिलहाल यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए अब प्रियंका अब यूपी में रहकर पार्टी की खोई ताकत वापस पाने की जद्दोजहद करेंगी। यूपी चुनाव तक प्रियंका गांधी अपना समय ज़्यादा लखनऊ और यूपी के अलग अलग ज़िलों में ही गुजारने की तैयारी कर रही हैं। लखनऊ में प्रियंका गांधी के रहने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी मिशन यूपी में जुट गई है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों यूपी में अब AIMIM की नज़र ओवैसी ने किया 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा है कि यूपी हम आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार AIMIM द्वारा राज्य के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उम्मीदवारों को मैदान में उतरने की संभावना है। राज्य पार्टी अध्यक्ष शौकत अली ने बयान में कहा है कि हमारा एक ही एजेंडा है जो मुसलमानों का विकास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के विरोधी हैं। हमने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है और हम अच्छे उम्मीदवार चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि केवल मुसलमान ही हों। इस बीच बड़ी अपडेट ये भी निकल के आई है कि असदुद्दीन ओवैसी और बसपा के गठबंधन की भी खबरें निकल के आ रही हैं। माना जा रहा है कि यूपी में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी के भी गठबंधन संभव हो सकता है। दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत भी जारी है। ऐसे में अगर गठबंधन होता है तो फिर 100 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कुछ सीटें कम हो सकती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले AIMIM 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जहां पे कोई खाता भी नहीं खुला था। वहीं BSP 19 सीटें जीती थी। तो ये बड़ी खबर है। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रपति के काफिले की वजह से ट्रैफिक में फंसी बीमार महिला की हो गई थी मौत। यूपी पुलिस ने माफ़ी मांग ली है। यूपी पुलिस ने शुक्रवार की रात कानपुर में एक महिला की मौत के बाद माफ़ी मांगी है, क्योंकि उसे और उनके परिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान यातायात प्रतिबंधों के चलते देरी हुई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे अपने गृह गांव जाएंगे, जो कि पड़ोसी कानपुर देहात जिले में है, और वो कल रात ट्रेन से सफ़र कानपुर पहुंचे और सोमवार को मंगलवार लखनऊ से बिताएं। तो दोस्तों इस तरीके से काफिले में फंसकर मौत हुई थी। अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कैमरे के सामने रोने लगे भाजपा के सहयोगी संजय निषाद, बोले हमको ठगा गया।
साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। हाल ही में भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। बीते दिन एक इंटरव्यू के दौरान इसी मुद्दे पर संजय निषाद कैमरे के सामने ही रोने लगे और कहने लगे कि हमें ठगा गया। टीवी चैनल न्यूज़ 24 को दिए इंटरव्यू में संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर बनी है। अंग्रेजों ने कानून बनाकर निषाद समाज को उजाड़ा है। हम संविधान में कानून बनाकर बसाने की जगह भी है, लेकिन ये डकैत 70 सालों से निषादों का वोट लेते रहे हैं और इनके नौकरी पर डाका डालते रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे समाज को ठगा गया और हमारा समाज रो रहा है। उसी आरक्षण के लिए हम भाजपा के साथ आए थे। तो इस तरीके से अब उनके ही भाजपा के सहयोगी दल ने बीजेपी के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बढ़ने वाली ही हैं इन लोगों की। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, किसानों ने उपराज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राकेश टिकैत का ऐलान, अगले 2 महीने में दो और ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि और किसानों ने देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। किसानों ने धमकी दी है कि उपराज्यपाल से नहीं मिलने दिया तो दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर सौंपा गया है ज्ञापन भी, और किसान लगातार कल बड़े पैमाने पर 26 जून को काला दिवस साथ तमाम जगहों पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और 9 और 24 जुलाई को दिल्ली कूच करने का ऐलान राकेश टिकैत ने कर दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल यूपी की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें और यूपी पंचायत चुनाव समेत विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।